नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में विपक्षी एकता के साथ साथ जातीय घेराबंदी और जातीय समीकरण गढ़ना भी जो है महागठबंधन ने शुरू कर दिया है। और महागठबंधन ही नहीं, इसके साथ साथ बीजेपी भी जो है वो अपना जातीय समीकरण को लेके कमर कस ली है। अब देखिए कि आरसीपी सिंह, यहाँ मांझी जी हो गए, मुकेश सहनी हो गए, सबको मिला के, चिराग पासवान तक को, सबको मिला के जो है एकदम जातीय समीकरण को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। अब देखिए कि दोनों तरफ जातीय गोलाबंदी जो है ना वो एकदम अपने चरम पे है। और देखने वाला विषय ये होगा कि आगे चल के ये घेराबंदी किसके काम आती है और किसके लिए बेकार जाती है। तो हम लोग काहेला इंतजार करें, चलिए ना, हमारे पास तो अपनी जनता है, जरा उन्हीं से चल के पूछ लिया जाए कि घेराबंदी का क्या प्रतिफल निकलेगा और क्या परिणाम होगा। आइए। एकता के साथ साथ जो है जातिगत समीकरण भी तैयार हो रहा है बिहार में। तो क्या लगता है कि ये जातिगत समीकरण जो महागठबंधन और बीजेपी जोड़ रही है, इसका उनको फायदा होगा? क्योंकि सारे नेता जो है जाति देख देख के नेता को जोड़ रहे हैं। वो लोग महागठबंधन में कुछ नेता मिल रहे हैं, कुछ बीजेपी में मिल रहे हैं, तो इनका फायदा होगा उन लोगों को। यहाँ पर तो लोग जातीय पर ज्यादा वोट दे रहे हैं, विकास पर कहाँ कोई वोट दे रहा है। विकास पर अगर वोट लोग देता तो अभी देश का, राज्य का विकास कितना हुआ होता। अब कुछ ही नहीं है। खासकर हमारे बिहार में जो है जातिगत राजनीति थोड़ा ज्यादा चलता है। यहाँ चलता है यहाँ पे। नहीं तो विकास के ऊपर जो है वोट कौन दे रहा है? विकास होता है तो उसको अगली बार लोग हटा देते हैं, सही बात। अभी जब हमारे जाति के खड़ा हो गए तो उसको वोट लोग दे देता है। विकास पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई वोट दे रहा है, लेकिन वोट विकास पर ही देना चाहिए। बिल्कुल, खासकर हम लोग युवाओं से तो ये उम्मीद रख ही सकते हैं। पहले के देखिए लोग जो जाति को वोट दे दिए, जाति को जो आगे बढ़ा दिए सो बढ़ा दिए, लेकिन युवाओं से तो ये उम्मीद हम लोग कर ही सकते हैं कि वो लोग कम से कम जाति दे के वोट नहीं दे। लेकिन अभी के दौर में देखिए कि बीजेपी हो गया या महागठबंधन हो गया, सब अलग अलग जाति के नेता को जोड़ने में लगा हुआ है। तो इसका क्या फायदा होगा उन लोगों को? कुल मिलाकर भगवान ने जो जाति बनाई है वो सिर्फ दो जाति है, नर और नारी, और बाकी भगवान के यहाँ दूसरी कोई जाति नहीं। चूंकि सूर्य चांद सितारे, उनके यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, कोई जाति नहीं। रात दिन में कोई जाति नहीं है, सुबह शाम में कोई जाति नहीं है, ज्यादा गर्मी बरसात में भी कोई जाति नहीं है, न कोई धर्म है भाई। और फिर बाढ़ तूफान भूकंप में भी न कोई जाति है न धर्म है। वैसी स्थिति में जाति तो सबसे बड़ा मुझे कि अभिशाप है किसी भी काम के लिए, कि राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा जात-पात तो होना ही नहीं चाहिए, लोकप्रियता होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनीतिज्ञ है, तो किसी जाति पाति का हो, अगर वह विश्वसनीय आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसकी लोकप्रियता है, तो किसी जाति पाति का हो, वह सबों का काम करेगा। बिल्कुल। वह सबों के लिए विकास का काम करेगा। बिहार में ऐसा नहीं है किसी का कोई विकास करने की जो है उपलब्धता उसके अंदर आ जाती है। कोई योग्यता उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और बिहार में, हमारे बिहार में तो खैर हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ राज्य से जो है विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है, विकासशील राज्य की श्रेणी में आ रहा है। अभी आ ही रहा है। अभी बहुत सारा इलाका है जहाँ पे विकास अभी तक पहुंचा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कितना सारा मुद्दा है, उसके बावजूद क्यों पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण अगर हम लोग तैयार करेंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा? यह बात है कि जातिकरण आज देश में जाति पर ही ध्रुवीकरण हो रहा है और जाति ही मूल बेस बनाया जा रहा है। लेकिन मेरिट यह है कि काम के आधार पर हमें वोट देनी है, और कोई भी पार्टी हो अगर ये जातिगत और दलदल भावनाओं से हटकर अगर काम करे तो हमें समाज की आगे बढ़ सकता है, समाज आगे हो सकता है। लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाना, अपनी रोटी सेकना सरकार की मानसिकता बनी हुई है। बीजेपी गवर्नमेंट हो या अदर पार्टी हो, ये सारे जात पात की राजनीति करती है। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, कोई मुस्लिम चुनाव आता है तो कहीं दंगा फसाद हो जाती है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं और भूख गरीबी, कहीं 10 किलो चावल फ्री हो जाते हैं, कहीं चना बांटने लगते हैं, है ना। लेकिन इनको पहले याद नहीं होता है कि किसी को भोजन चाहिए। जब चुनाव आता है तो 5 किलो राशन फ्री, चना फ्री, यहाँ पेट्रोल महंगा, दाम महंगा, मेडिकल महंगा, मेडिसिन महंगे और एजुकेशन महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो भैया
भावनाएं से उठकर ही हमें वोट करना चाहिए। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, गरीब है लोग, तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की जरूरतें हैं, लेकिन सबको छोड़ के जाति पर वोट मांगा जा रहा है। क्यों? ये सब भी मुझे लगता है हमारे नेताओं का ही किया धरा है। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश आज़ाद होने के पहले अंग्रेज़ों ने हमें बांटा और आज़ादी के बाद नेताओं ने हमें बांट दिया। हर जाति के अलग अलग नेता पैदा हुए, कोई मल्लाह का नेता हुआ, कोई कुर्मी कुशवाहा का नेता हुआ, कोई यादवों का नेता हुआ, कोई राजपूतों का नेता हुआ, कोई भूमियारों का नेता हुआ। और एक नेता जो है जीतने के बाद वो अपनी जाति के लोगों के लिए थोड़ा मोड़ा भला करता है। मेन भला तो अपने आप के लिए ही करता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा भला करके वो अपनी जाति को एक साथ रखता है। और उनकी जाति के लोग ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य में अगर मान लिया जाए कि कोई नेता अगर अपने जाति का भला कर रहा है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सारे जाति के नेताओं को अपने साथ करने की कोशिश करती है। तो यानी कि सारे जाति के प्रतिनिधि उनके पास हैं, तो फिर सारी जातियों का भला क्यों नहीं हो पाता है? वो जो मेन नेता है वो सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचता है। अब बाकी छोटे छोटे जो नेता हैं वो साथ में रह के किसी भी तरह उन्हें वोट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं। बट रियलिटी ये है कि वो कोई भी जाति का नेता हो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अपने जाति के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है। समाजवाद के नाम पे, पिछड़ापन के नाम पे बहुत सारे नेता हैं। इमरजेंसी के बाद जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला वो समाजवाद का आंदोलन था। समाजवाद से आंदोलन से अलग हुए नेता मुलायम सिंह हो गए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी जाति के लिए, उस समाजवाद के लिए क्या किया? कितना पिछड़ापन दूर हो गया? क्या आज पिछड़ा नहीं है? क्या आती पिछड़ा नहीं है? तो कुछ अंतर नहीं आया है। बस ये लोग जाति के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं और इस राज्य को, इस देश को बांट रहे हैं। आप लोग बताइए भैया, क्या बिहार में आप लोग जाति के नाम पे वोट दीजिएगा या हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क के नाम पे वोट दीजिएगा? पहले तो आपको प्रणाम करते हैं कि हम यूट्यूब पर देखते थे, साक्षात दर्शन हो गया। प्रणाम। जी हाँ, कहना यही है कि जात पात से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, जो सबका भला हो, सबका विकास। कहता है सब, लेकिन फिर लास्ट में जाके जो है वही देखता है कि जो खड़ा हुआ है वो यादव है कि सिंह है। फर्क पड़ जाता है, एगो जात के नाम पर एगो सबके साथ लेके चलने का वो फर्क पड़ जाता है। जी हाँ, आप तो एक जी हाँ, तो जातवाद से ऊपर उठकर बिहार में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, सड़क इतनी सारी बन गई, उस पे जाम लगा रहता है। लेकिन तमाम चीजों को छोड़ के हम लोग ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से जो खड़ा हो रहा है वो सिंह है कि यादव है, जातिगत चीजें देखते हैं। आखिर एक जाति प्रथा बनी हुई है, कुछ सोच ही समझ के ना। जातिवाद नहीं होना चाहिए मानते, लेकिन आप मानते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, जातिवाद का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो जाति का है उसको अपने जाति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर हम वोट दे रहे हैं, किसी को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो फिर उसको जाति के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे कैसे चुनेगा नहीं आदमी? बताइए, अगर आप एजुकेशन सही किए हुए रहते तब नहीं ना चुनता आदमी। आप यहाँ एजुकेशन सही नहीं है तो कहाँ से नहीं चुनेगा? कहेगा कोई फलानवा है, तो भैया कहीं नहीं पढ़ाएगा, कहेगा बढ़िया है। तो यही ना बेशर्मी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जीरो इन्वेस्टमेंट है बिहार में। पढ़ जाएगा तो दिमाग वाला हो जाएगा, फिर हमको वोट में नहीं देगा। बात वही ना बता रहे हैं, बेरोजगार युवा किस लिए बैठा हुआ है? आदमी, आधा आदमी जो भी यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं वो भी नहीं सोचते कि बिहार में रहे। क्यों नहीं सोचते हैं? बाहर चल जाने का सोचते हैं कि 2 रुपए कमाएंगे, वहीं चैन और सुकून से रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है बिहार से। अब बताइए ना, जब फुचका का दुकान जाके खोले हुए हैं बम्बई में या कोलकाता में, तो यहाँ नहीं खोल सकता है बेचारा, लेकिन उसको लगता है कि हम वहाँ ज्यादा कमाएंगे। तो वहाँ कमाने का जरिया है ना, वहाँ सब कमा रहा है। यहाँ 10 रुपए में 8 गो गोलगप्पा मिलता है, यहाँ वहाँ जाइएगा तो 10 रुपए में 3 गो गोलगप्पा मिलता है। तो यहाँ आके 10 दूल्हा मार के पुलिसों वाला ठग। बात सही है ना, यहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं है? रोड हो गया, पानी हो गया, जल, जो आप निकाल लीजिए उसमें भ्रष्टाचार है। नेता आपको चुनने का, सोचने का अधिकार नहीं आपको ढंग का है। अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए कि किस तरीका से बिहार जा रहा है। जीरो इन्वेस्टमेंट है बिहार में। एक आया अडानी का, अभी मेरे ख्याल से उधर आया इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ का, वो भी अटक गया। कहाँ इन्वेस्टमेंट है? यहाँ जब तक रोजगार नहीं पैदा कीजिएगा, जब तक पढ़ाई नहीं सही कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा हमको लगता है कि जागरूकता और जो है पढ़ाई का कमी है, तभी ना जी आप लोग मने स्कूल या कॉलेज देख के वोट नहीं देते हैं, जाति देख के वोट देते हैं। बिल्कुल बात आपका सही है, एकदम बिल्कुल बात सही है। आप लोग जाति देख के वोट देते? नहीं, जातिवादी कोई नहीं चाहता है। हम लोग कोई नहीं होता है।
अब फिर कैसे जीत जाता है जाति वाला आदमी? हम लोग का जनता सपोर्ट करता चाहता है, कर भी नहीं करता है कोई, एकता है ये नहीं है कोई एकता। जनता में एकता तभी होती है जब उसका प्रतिनिधि जो है उनके मनपसंद जाति का होता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर जाति देख के आप लोग वोट दे रहे हैं, अगर हम किसी को जाति देख के वोट दे रहे हैं तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी सड़क बनाएगा, अच्छा स्कूल बनाएगा, अच्छा कॉलेज बनाएगा? सही बात है, जाति से तो वोट नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट पर होना चाहिए और पार्टी के मैनिफेस्टो पे ही वोट होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी सरकार दे पाएंगे। देखिए, लोग कहता है कि जाति के आधार पे आप लोग, प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति के आधार पे आप लोग वोट देते हैं तो जो नेता है, बड़ा नेता है, उसी का बेटा वो नेता बनेगा, अब बाकी सब तो झंडा ढोने वाला बन रहा है। तो उनके बात में आपको सच्चाई नजर आता है? सही बात है, जाति पर अगर चयन होगा, कैंडिडेट और पार्टी का अगर नहीं चयन होगा तो यही होगा। इसलिए कैंडिडेट अगर सही है और पार्टी का मैनिफेस्टो देख के जो रोजगार दे सके, स्टेबल गवर्नमेंट दे सके, उसी को वोट देना चाहिए। अब हम लोग तो देखिए, सही बात है कि सबसे ज्यादा अपना देखते हैं कि हमारा फायदा किस चीज में है। हमारा अगर बिहार में विकास होता है तो हमारा तो मतलब विकास से ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग जाति आधारित जो है वोट देते हैं। और खासकर पहले के जो लोग करके चले गए वो तो चले गए, लेकिन युवा भी आजकल वही कर रहे हैं। वोट तो हर कोई देगा, जहाँ बुझाएगा वहाँ दे देगा। जाति के आधार पे लोग, जातीयता कहाँ है? जातीयता उतीयता नहीं है। जातीयता नहीं है सर, तो फिर सारा पार्टी जो है वो अलग अलग जाति के नेताओं को मिलाने में क्यों लगा हुआ है? भाई तो मिलाने के लिए लगा हुआ है कि वोट बैंक है लोगों का, हर किसी का जाति का वोट। वही बतवा तो कर रहे हैं हम। तो अपना लगा हुआ है, लेकिन जिसको जब बुझाता है तो सब पार्टी में देता है वोट। बिहार सरकार तो बिहार से भी जाति को भगा रही है, तो बिहार से जाति भगाने के लिए कह रही है, और दूसरी तरफ लगन करने के लिए जाति का जरूरत होता है। ये लोग बात करेगा, रोजगार पे कभी बात करेगा? जो 9वीं फेल है वो जाति का राजनीति करेगा, क्योंकि जात में बढ़ाएंगे और अपने मुख्यमंत्री बनेंगे, सेवा करेंगे। और इनको प्रधानमंत्री बनना है बबुआ को, नीतीश जी को। अगर कुछ आज तक किया है, कुछ पुल बना रहा है, लो पुल ढह जा रहा है, पुल पे जाम लग जा रहा है, जो बन के तैयार हो जा रहा है उस पे तो जाम लग जा रहा है, ढह जा रहा है। लालू जी जिस जिला से आते हैं उस जिला से हम भी आते हैं, आज तक वो किया है। इनका जहाँ गाँव है वहाँ रेलवे स्टेशन पर कुत्ता रहता है महाराज, एगो स्टेशन नहीं रहता है, कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहता है। हमको ये बताइए कि लोग बोलता है कि ठीक है जो जातिगत राजनीति करता है, लोग तो अपना जाति को आगे बढ़ाता है, तो ये बताइए कि जो 2 जाति के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, उस जाति का तक कल्याण हो जाना चाहिए था अभी तक ले। देखिए, जाति किस लिए है? जाति में रामविलास पासवान है, पीछे से आते थे, वो अपना जात के लिए कुछ किया है, अपने जात का 5 बेटी का ब्याह करवाए हैं। वो लोग अपना बना है, अपने एसी में रहेंगे। उनका जात का वाला लोग जो कहेगा हम पसवान है। मुकेश सहनी का मछली मार मार के बेचारा चंदा देता है, सब अपने मुकेश सहनी कोची में घूमते हैं। तेजस्वी जी का, लालू जी, यादव लोग क्या करेगा? दूध के बेच के बेचारा वो सब चंदा देगा, ये अपने एसी में घूमेगा और बेचारा धूप में मरेगा। ये लोग, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में आरजेडी समर्थक से ज्यादा ईमानदार कोई समर्थक होता होगा। इसीलिए ना गधा है सब कोई, मतलब मूर्ख बनाइए और खुद राजा बन जाइए, राजा कीजिए। ठीक है, हम मानते हैं आप जाति वाले हैं, तो अपने जात के लिए बेटी का ब्याह करिए, अपने जात के ही करिए, अपने जात के नौकरी दीजिए। अच्छा, हमको ही बताइए, सब पॉलिटिकल पार्टी तो हर जाति के लोग को मिला के रखले रहती है, तो सारा प्रतिनिधि अपने अपने जाति का कम से कम करे तो सब जाति के हो जाएगा ना? महाराज, इस सौदी में भी हम लोग 2023 में आ गए, जाते का बात होगा? जाते का बात होगा? इस शर्म का मारे डूब जाइए। अब जात का बात होगा, युवाओं का बात नहीं होगा, रोजगार का बात नहीं होगा, खाली जात का बात होगा। ये सब घटिया लोग है, घटियापंथी करके लोगों को मूर्ख बना के जातिवाद करके ये अपना रोटी सेक रहे हैं। जब जातीय जनगणना ही करना था, फिर इस पर आखिर हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगा दिया? अगर इसको ये लोग जब अच्छा काम करता है तो हाईकोर्ट, अधिकार क्षेत्र से बाहर का, तो अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज था। 550 करोड़ रुपया डूबे, ये लोग का बाप का पैसा है, ये आम जनता का पैसा। हम एगो सैंपल खरीदते हैं, उसका पैसा है। 1700 करोड़ तो आप भूल गए। हाँ, तो वही पुलवा, तो वही चीज है ना, इन लोग का बाप का पैसा है, गंगा जी में बह गया, स्वाहा हो गया। आप जो 1700 करोड़ का बात कर रही हैं, उस 1700 करोड़ रुपया ना तो लालू प्रसाद यादव अपना खेत बेच के ले आए थे, ना नीतीश कुमार अपना जत्था जमीन बेच के लाए थे, अपने पत्नी का गहना गुड़िया तक नहीं बेचे थे। उस 1700 करोड़ रुपया हमारा और अपना जो कपड़ा खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, उसका टैक्स का पैसा था। अब एक बार पुल गिरा, उसके बाद जांच हो ही रहा, उस जांच का पुर्जा किस बिल में घुस गया? पहले ढहा था तो कहाँ जांच हो गया भैया? पहले भी तो ढहा। वही तो बता रहा, पहले जब गिरा उस जांच का रिपोर्ट किस बिल में घुसा, आज तक पता ही नहीं चला। फिर उसी कंपनी को कह दे दिए, काहे कि उससे पैसा का लालच है, उससे पैसा का लालच है। चोर मौसेरा भाई, उस समय भाजपा था साथ में जब पहली बार गिरा, अब तेजस्वी जी हैं,
सब वही है। ये नहीं है कि हम भाजपा से बड़ा खेला, आप भी समझे होंगे, बड़ा बड़ा चैनल आप लोग भी चलाए थे इस खबर को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पुल कैसे गिर गया हमको तो पता ही नहीं है, हम इसका जांच करवाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुल को मैंने गिरवा दिया चूंकि उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी था। अब आप बताइए, अपने में ये लोग का नहीं, अपने में नहीं है। आज ये लोग सामने वाला बापू सभागार में जो है ये लोग बड़ा विपक्षी दल का बैठक कर रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको दुल्हा बना दीजिए। केजरीवाल के पार्टी का लोग कर रहा, देखिए बैनर पोस्टर लगा है पटना में, आप लोग दिखाए भी, राहुल गांधी जैसा हो। अब बताइए कि 3 गो दूल्हा है और जोड़िए ना, हाथ पे जोड़िए ना पहले, तो ढेर सारा, लेकिन 3 गो लोग फॉरम में है। एक दुल्हन के लिए 3 गो दूल्हा पटका पटकी करेगा, जो जीतेगा वह चेहरा बनेगा और देश के कुर्सी पे बैठेगा। ये राजनीति। और एक चीज आप पूछ रहे थे कि राजनीति में क्या जाति को लाना जरूरी है? सरकार बनता है गिराने के लिए, इस चीज को मानना पड़ेगा। सरकार बनता है तो गिरेगा भी, लेकिन सरकार बनाने और गिराने के लिए आप किसी जाति का सहारा लीजिए और जातिवाद को बढ़ावा दीजिए, बिल्कुल गलत है। यही समस्या जो है सबसे बड़ी यही है कि हम लोग जो है आपस में इतने विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम लोग स्कूल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, रोड बनना चाहिए, फलान ढिमकान हर चीज बोल लेते हैं, लेकिन घूम फिर के फिर अपनी जाति की ओर रुख करते हैं। इसका कारण क्या है? कारण क्या है, लोग जाति पाति अभी भी मानते हैं। अभी भी देहात हो या शहर हो, हम कुर्मी हैं तो कुर्मी को सपोर्ट करेंगे, हम यादव को सपोर्ट करेंगे। ये तो चलते आ रहा है, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, जान लीजिए आप। अगर ऐसे ही नेता बनाना है तो जेल में जाइए, थाना में जो ज्यादा क्रिमिनल है उसको बना दीजिए नेता, खत्म हो गया बात। इतना कहा इलेक्शन फिलेक्शन में पैसा खर्चा कराता है, झूठ मूठ का ऐसा है। हम सरकारी सेवक है, रिटायर करके हम जान रहे हैं सब राजनीति उल्टा पुल्टा सब जानते हैं। हम शैक्षिक दूरदर्शन में थे, रिटायर कर गए, इसलिए हम जानते हैं राजनीति तो कभी नहीं बंद होगा। आप ना घसा दीजिए, ये कभी नहीं बंद होगा। रोजगार की बात लिखी गई है, लेकिन इन नेताओं को उनसे कोई मतलब ही नहीं, इनको बस अपना घर चलाने से मतलब है। सबसे बड़ी बात, अब बात जातिवाद का जिस प्रकार से कह रही हैं, जातिवाद को हवा देने वाले जो उनके चमचे और चट्टे बट्टे जो गांव में मौजूद होते हैं वो सबसे ज्यादा तूल देते हैं। अगर आप असल जिंदगी में अगर गाँव के गरीबों से पूछने जाएंगे ना, तो वो 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रहा, वो क्या जातिवाद करेगा? रिक्शा चलाने वाले के पास जाएंगे ना तो दिन भर सोने का उसको मतलब पसीना पोंछने के लिए गमछा फटा हुआ रहता है, वो क्या जातिवाद का बात करेगा? असल में जातिवाद करने वाले ये नेता खुद होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं, ऊपर बैठे होते हैं, जो चला रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद अगर किसी में भरा होता है तो इन्हीं लोगों में भरा होता है, और इस जातिवाद का खेल खेलते हैं लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ। जाति के आधार पे वोट दीजिएगा कि जो है विकास के आधार पे वोट दीजिएगा? देखिए, जाति से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध भी करूंगा कि आप जाति पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। मेरा सरकार से एक ही कहना है कि क्या आप अपनी बिहार और देश की जो शिक्षा व्यवस्था जो इतना खराब है, क्या आप उसका एक टाइमलाइन आप सेट कर सकते हैं कि इतने दिनों के बाद हमारा देश 100% शिक्षित हो जाएगा? क्योंकि बिना शिक्षित नहीं होने के कारण ही नेता लोग जो है हम लोग को जातिवाद का लाभ उठाते हैं। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम जात पात सब भूल जाएंगे। इसीलिए तो नहीं पढ़ाता है लोग। हाँ बिल्कुल, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम करें और वोट देते समय जात पात बिल्कुल भी ध्यान न दे। हमेशा ध्यान दे कि किसके अंदर काम करने की ललक है, ये देखें और उसके आधार पे आप वोट दें। वही बात है कि बिहार के लोग इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये जो है एक मतलब ये कहा जाए ना अंग्रेजी में कि सैड रियलिटी है वो, कि अंत में जो जाके है वो जातिगत समीकरण बिहार में देखने को मिलता ही है, खासकर चुनाव में देखने को मिलता ही है। और पूरे देश में जाति जो है कहीं अछूता नहीं है और ये दुख का विषय है। लेकिन फिर भी हम जनता से यही अपील करेंगे कि कम से कम इस बार चुनाव में जो है आप लोग जाति से ऊपर उठिए, विकास को मुद्दा बनाइए, शिक्षा को मुद्दा बनाइए, विकास के जो जितने भी समीकरण हैं उन सब पर वोट दीजिए। जाति समीकरण को जो है चुनाव से उखाड़ के फेंक दीजिए। इसी के साथ जो है आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।